सोचिए, अगर घर में हल्दी की रस्म चल रही हो, ढोलक बज रहे हों, रंग बिरंगी सजावट और खुशियों से भरा माहौल हो, और अचानक एक ऐसा सच सामने आ जाए जो सबकी जिंदगी हिला दे। क्या आप तैयार हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? अगर आप हमेशा सबसे पहले इन रोमांचक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ बने रहें। कहानी शुरू होती है देव की हल्दी से। पूरे घर में हल्दी की खुशबू फैली हुई है। हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। रिश्तेदार और मेहमान सभी उत्साहित हैं। लेकिन इसी बीच एक चेतावनी गूंजती है। देव की हल्दी है, ध्यान रहे गलती से भी चौहान हाउस की दहलीज पार मत कर लेना। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आने वाले घटनाओं का इशारा है। वसुधा जानती है कि अब समय बहुत नाजुक है। वो बार बार देव को समझाती है कि शादी से पहले हनुमंत मिल जाएगा और उसके बाद ही चंदन को सारा सच बताया जाएगा। उसे लगता है कि सच सामने आने से सब कुछ हल हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। सीरियल वसुधा में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुधा और देव मिलकर हनुमंत को ढूंढने निकलते हैं। वो सोचते हैं कि हनुमंत अगर मिल गया तो सारे राज खुल जाएंगे और देव की हल्दी भी सही मायनों में पूरी होगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब हनुमंत उस जगह से भाग निकलता है जहां उसे कैद किया गया था। वो डर और परेशानी के बीच बाहर आता है और तभी वहां अविनाश पहुंच जाता है। उसकी नजर काकू पर पड़ती है। अविनाश बिना देर किए उन गुंडों पर टूट पड़ता है। उसकी ताकत और हिम्मत के आगे काकू को मौका मिल जाता है और वो धीरे धीरे पीछे हटता है। गुंडों को लगता है कि सामने कोई अनजान आदमी आया है और वो उनसे उलझा हुआ है। काकू चुपके से वहां से गायब हो जाता है। लेकिन कहानी की उलझन यहीं खत्म नहीं होती। काकू विधि की गाड़ी में बैठ जाता है। उसे लगता है कि विधि उसे चौहान हाउस तक सुरक्षित ले जाएगी। लेकिन विधि उसे वापस उसी पुराने अड्डे पर ले जाती है जहां उसे पहले कैद किया गया था। उधर देव और वसुधा लगातार खोजते खोजते उसी स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने तक काकू पहले ही वहां से जा चुका होता है। देव और वसु इधर उधर चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उनकी निराशा बढ़ती जाती है। घर पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। मासा लगातार पूछ रही होती हैं कि देव और रवि कहाँ हैं। घर के लोग बेचैन हैं। लेकिन जैसे ही हल्दी का फंक्शन शुरू होता है, कहानी का असली मोड़ सामने आता है। हल्दी के दौरान देव अचानक उठकर मासा के सामने सच सच बता देता है। वो कहता है कि उसकी और वसु की शादी पहले ही हो चुकी है। घर में सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी और सदमा साफ दिखाई देता है। चंद्रिका का गुस्सा उफान पर आता है। वो कहती है कि जब उनका अपना बेटा ही उन्हें धोखा दे रहा है, तो वो इस घर में रहने लायक नहीं है। वो देव का हाथ पकड़कर उसे बाहर धक्का दे देती है। वसुधा के लिए ये देखना आसान नहीं होता। उसे देवी हुकुम का दिल नहीं दुखाना, लेकिन अपने बाबासा के लिए वो ये सब करती है। वो देव का हाथ पकड़कर बाहर आती है। देव और वसुधा घर छोड़कर बाहर निकलते हैं। उनके मन में डर, दर्द और सवाल हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अब सबसे पहला काम है हनुमंत को ढूंढना। दोनों शहर के अलग अलग इलाकों में हनुमंत को खोजने निकलते हैं। देव हर गली कूचे में जाकर पूछता है और वसु पिछले सुरागों के आधार पर रास्ता तय करती है। वसु कहती है कि काकू जिस इलाके में दिखाई दिया था, शायद हनुमंत वहीं छुपा हुआ हो। देव तुरंत गाड़ी उसी दिशा में मोड़ देता है। रास्ता सुनसान है। कुछ जगह टूटी दीवारें, कुछ जगह खाली मैदान। दोनों अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे उसी पुराने अड्डे पर पहुंचते हैं जहां पहले काकू को रखा गया था। अंदर बिखरी चीजें, टूटी कुर्सियां और निशान है कि किसी ने हाल ही में यहां कदम रखा है। वसु कहती है कि कुछ तो हुआ है। देव भी महसूस करता है कि लड़ाई के निशान हैं। जमीन पर फटा हुआ कागज दिखाई देता है। उस पर किसी गोदाम का नाम लिखा होता है। वसु कहती है कि शायद गुंडे वहीं छिपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देव तुरंत गाड़ी उसी गोदाम की ओर मोड़ देता है। रास्ते में वसु कहती है कि अगर हम सच के लिए निकले हैं तो डरना नहीं है। देव हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अगर तुम साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगती है। गोदाम के पास पहुंचकर दोनों ध्यान से देखते हैं।
दरवाजा आधा खुला है और अजीब सी खामोशी है। देव अंदर जाता है, वसु उसके पीछे। अंदर चारों तरफ बक्से और थोड़ी धूल। अचानक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। एक कोने में पर्दा टंगा है। देव उसे हटाता है। वहां हनुमंत बैठा है, थका हुआ, डर के मारे कांप रहा है। वसु दौड़कर उसके पास आती है और हाथ पकड़ती है। हनुमंत रोते हुए कहता है कि उसने सोचा था कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। वसु मुस्कुराते हुए कहती है कि अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। देव हनुमंत से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है। हनुमंत धीरे धीरे सब बताता है। देव और वसु दोनों चौंक जाते हैं। देव हनुमंत को सुरक्षित बाहर ले आता है, गाड़ी में बिठाते हुए कहता है कि अब किसी भी कीमत पर उसे सुरक्षित घर पहुंचाना है। देव और वसु अब चौहान हाउस से बाहर आ चुके हैं। पीछे रह गया है एक बड़ा घर, ढेर सारी अनकही बातें और कई रिश्ते जो अभी भी सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। बाहर की हवा थोड़ी हल्की लेकिन बोझिल भी है, क्योंकि घर छोड़ना सिर्फ ईंट पत्थर छोड़ना नहीं होता, बल्कि उसमें जुड़े रिश्ते, उम्मीदें और सपने भी पीछे रह जाते हैं। वसु का मन भारी है। उसे लगता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया? क्या सच का साथ देना इतना मुश्किल होगा? देव उसे आश्वासन देता है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये शुरुआत उतनी आसान नहीं होने वाली। उन दोनों का पहला लक्ष्य है हनुमंत को ढूंढना। वे जानते हैं कि हनुमंत की मदद के बिना सब सच सामने नहीं आ पाएगा। अगर वो मिल गया तो सारे राज खुल सकते हैं और देव वसु का नाम भी साफ हो जाएगा। दोनों शहर के अलग अलग इलाकों में हनुमंत की तलाश शुरू करते हैं। देव हर गली कूचे में जाकर पूछता है कि कहीं किसी ने हनुमंत को देखा है, और वसु पिछले सुरागों के आधार पर रास्ता तय करती है। वसु कहती है, काकू जिस इलाके में आखिरी बार देखा गया था, शायद हनुमंत वहीं छुपा हुआ हो। देव तुरंत गाड़ी उसी दिशा में मोड़ देखा है। रास्ता सुनसान है, कहीं टूटी दीवारें, कहीं अंधेरी गलियां। दोनों अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे उसी पुराने अड्डे पर पहुंचते हैं जहां पहले काकू को रखा गया था। दरवाज़ा टूटा हुआ है, अंदर बिखरे सामान के बीच कोई निशान नहीं। वसु कहती है, यहाँ कुछ तो हुआ है, देखो जमीन पर निशान है। देव गंभीर हो जाता है। लगता है कोई यहाँ से निकल चुका है। इसी बीच देव को जमीन पर फटा हुआ कागज दिखाई देता है। उस पर किसी गोदाम का नाम लिखा होता है। वसु कहती है, शायद गुंडे यही जगह इस्तेमाल करते हैं। देव बिना देर किए गाड़ी उसी गोदाम की ओर मोड़ देता है। रास्ते में वसु कहती है, अगर हम सच के लिए निकले हैं तो डरना नहीं, साथ हैं हम। देव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सही कहा, मुश्किल आसान लग रही है जब तुम साथ हो। गोदाम के पास पहुंचकर दोनों ध्यान से देखते हैं। दरवाज़ा आधा खुला है, अजीब सी खामोशी है। देव धीरे धीरे अंदर जाता है, वसु उसके पीछे। अंदर चारों तरफ बक्से पड़े हैं, थोड़ी धूल। अचानक हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कराह रहा हो। एक कोने में पर्दा टंगा है। देव उसे हटाता है। वहां हनुमंत बैठा है, थका हुआ और डर के मारे कांप रहा है। वसु दौड़कर उसके पास आती है और हाथ पकड़ती है। हनुमंत रोते हुए कहता है, मुझे लगा कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा। वसु मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। देव हनुमंत से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों रखा गया। हनुमंत धीरे धीरे सब बताता है, कौन उसे उठाकर लाया, धमकाया और कहाँ रखा। सुनकर देव और वसु दोनों चौंक जाते हैं। अब देव हनुमंत को सुरक्षित बाहर ले आता है। गाड़ी में बिठाकर कहता है, अब किसी भी कीमत पर तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। देव और वसु को पता था कि चौहान हाउस के लोग उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। सच सामने आने के बाद भी हर कदम पर संघर्ष होगा। वसु कहती है, हम सिर्फ हनुमंत को नहीं बचा रहे, बल्कि अपने परिवार और अपने भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देव सहमति में सिर हिलाता है। जैसे ही वे चौहान हाउस पहुंचते हैं, वहां का माहौल बदल चुका है। घरवालों की निगाहें देव और वसु पर टिकी हैं। हनुमंत की गवाही से सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। देव कहता है, अब समय है कि सब सच सामने आए। वसु आगे बढ़कर कहती है, रिश्ते झूठ पर नहीं टिकते, सच सामने आना चाहिए। धीरे धीरे हालात बदलते हैं।
मासा देव के पास आती हैं, हाथ पकड़ती हैं। उसकी आंखों में पछतावा है। वो कहती हैं, मुझे खेद है, मैं गलत थी। देव और वसु एक दूसरे की ओर देखते हैं। लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब शुरू होने वाला है। क्या परिवार देव और वसु को स्वीकार करेगा? क्या हनुमंत की गवाही से सब सच सामने आएगा? क्या चंद्रिका अपने किए की सजा भुगतेगी? देव और वसु अब सिर्फ हनुमंत की मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपने परिवार और अपने भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर कदम में डर, उम्मीद और सच्चाई का मिश्रण है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सच सामने आने के बाद भी सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन देव और वसु की हिम्मत, उनका साथ और उनकी मजबूती उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ाएगी। हर ट्विस्ट और हर मोड़ आपके लिए और भी रोमांचक होने वाला है। तो इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने पसंदीदा पात्रों की कहानी का हिस्सा बनिए।